हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग की क्लास कंटिन्यूटी चल रहे होंगे और सब लोग घर पर मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो आपके लिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव, आप सबको डाउट रहता है बहुत ज़्यादा, तो आपको डाउट क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। आपका ऑब्जेक्टिव मतलब कि हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर सेकेंड है क्या, चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स का मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले हैं आपका एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखिएगा। मतलब टफ क्वेश्चन है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी भारी भी क्वेश्चन है और हौला भी क्वेश्चन। जो कि भारी रहता है वही लड़ता है क्वेश्चन, ठीक ना। जो हौला रहता है वो लड़ने वाला कभी नहीं, क्योंकि हौला सब लोग को अच्छा लगता है, भारी तो किसी एक के ही अच्छा लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक धारिता के संधारित्र के लिए समान रहती है वह है। कह रहे जब संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक के संधारित्र के लिए समान रहती है वह कहते हैं क्या, ऊर्जा, आवेश, धारिता या विभवांतर के नाम से जानते हैं। तो यह हम आवेश के नाम से जानते हैं। ऑप्शन का होगा बी नंबर, आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि संधारित्र के समानांतर संयोग में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है। क्वेश्चन दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी इसमें बढ़ाते हैं। चंद्रमा की धारिता लगभग होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लड़ने के भी चांसेस रहता है। कह रहे चंद्रमा की धारिता लगभग होती है। चंद्रमा के दो धारते होते हैं 1.77 म्यू फैराडे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वायरल भी है, 1.77 म्यू फैराडे होता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे साथ बीमा हो गया। चलिए इस पर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता मात्रक होती है। मतलब किसी भी संधारित्र की धारिता का मात्रक पूछ रहे हैं क्या, मात्रक बोले तो बीमा पूछ रहा है। संधारित्र की धारिता का बीमा पूछ रहा है तो याद रखना है इसका आंसर है फैराडे होता है। संधारित्र का जो धारिता का जो मात्रक होता है वो फैराडे में होता है, जो कि इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए 55 के आंसर है कि बताइएगा कि विद्युत क्षेत्र में किसी भी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होगा। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का मान होता है क्या, कार्य का मान होता है डाउल इक्वल टू me1 माइनस कॉस थीटा होता है। किसको, विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, तो डाउल इक्वल टू me1 माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखें, दो चालकों के बीच आवेश का वितरण से है। दो चालकों के बीच आवेश का वितरण से है। ऊर्जा के हर्ष होता है, ऊर्जा का मान है जो नियत रहता है, ऊर्जा की वृद्धि होती है या इनमें से कोई नहीं होते। दो चालकों के बीच के जो आवेश की वितरण होता है वह ऊर्जा को हर्ष करता है, मतलब कि बर्बाद करता है। ऑप्शन माना तो ये नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला देखना है क्वेश्चन नंबर 57 को ध्यान देना है। कह रहा है कि वान डी ग्राफ जनित्र एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। चलिए ठीक है, हम जानते हैं कि वान डी ग्राफ है वो एक प्रकार का मशीन है। वो उत्पन्न क्या करता है, तो जो उत्पन्न करता है वो वान डी ग्राफ हुआ कई लाख वोल्टेज का विभवांतर होता है। कई लाख वोल्टेज को उत्पन्न करता है कौन, जो वान डी ग्राफ मशीन होता है वो कई लाख वोल्ट को विभवांतर करता है। ऑप्शन नंबर तो करेक्ट बी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी भी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती किसकी होता है, प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेटों के बीच की माध्य परिवर्तनांक पर, या प्लेटों के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं है। देखिए किसी भी संधारित्र को जो धारिता हुआ वह व्युत्क्रमानुपाती प्लेटों के बीच की दूरी पर, इनकी मतलब प्लेट कितना दूरी पर रखा गया है इस पर ही निर्भर करता है। तो यह होगा सी नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है किसी संधारित्र की धारिता पहुँच पड़ेगी वायु में
गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। वायु कहे तो हवा में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। गोले का द्रव्यमान, गोले का सतह क्षेत्रफल पर या गोले के आयतन, गोली के त्रिज्या पर। लेकिन वायु में गोलीय चालक की जो धारिता जो समानुपाती होती है वो हमारा है गोले की त्रिज्या पर। ऑप्शन माना फाली टड्डी में गोले की त्रिज्या पर। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर है कि किसी संधारित्र पर आवेश के स्थित ऊर्जा का व्यंजक है। किसी संधारित्र पर, किसी भी क्या है संधारित्र पर आवेश का स्थित ऊर्जा का व्यंजक होता है। स्थित ऊर्जा का व्यंजक होता है E=1/2 CV² होता है। ऑप्शन क्या होगा तब भी नंबर होगा। यह क्वेश्चन 2 नंबर में सिद्ध करने के बाद आता है 1/2 CV²। ये फार्मूला है और सिद्ध करने के बाद आएगा कि संधारित्र आवेशी संधारित्र की स्थित ऊर्जा को व्यंजक प्राप्त करें। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछता है, ये ध्यान देना है। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। कह रहा है किसी एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर, क्या है Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है Q, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 1/4 पे ऑप्शन नॉट और Q और Q/R होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर चलिए 62 पर ध्यान दीजिएगा। क्या रहा ना कि एक समानांतर प्लेट की संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता है। कह रहा है कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता होती है। हमारे अनुसार से बढ़ती है या घटती समान रहती है। नहीं देखिए बढ़ती है। जब दो समानांतर प्लेटों के संधारित्र को प्लेट के बीच के अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर वो क्या होता है ना बढ़ जाता है। इसका मान धारिता का मान क्या है बढ़ जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या है। साबुन के एक बुलबुले, ठीक है ये साबुन क्या है एक बुलबुले है को कुछ ऋणात्मक आवेश दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या होती है, तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या है तो फाइनली ऑप्शन नंबर बी होगा बढ़ जाती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 67 नंबर। कह रहा है कि यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनकी समूह को उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए। तो वह है जोड़ना चाहिए समानांतर क्रम में, हमेशा क्या है समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, ठीक ना। तो आपका इस चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का आज कंप्लीट हुआ, जो कि इस चैप्टर में 3 वीडियो बन चुका है। चैप्टर नंबर 2 क्लियर करने में 3 वीडियो मेरा बन चुका है और सभी लोग पहले का वीडियो दूसरे का सब लोग देख कर जाइएगा, ठीक है। इसी तरह से पढ़ते रहिए मन लगा के और मिलते हैं अगली वीडियो से। थैंक यू। एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, लाइक नहीं किए हो, नहीं कमेंट किए हो तो सभी चीज़ कर देना है, ठीक है ना। चलिए।